Hello, welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Dipnath, the Doctor of Modern Medical Science, Motivational Speaker and Life Coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है और जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप MBBS इंडिया के बाहर से करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट बातें आपको जानना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो NMC है वो MCI का ही न्यू वर्जन है। क्यों किया गया है इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे जो टॉप कंट्रीज़ होता है जहाँ पे MBBS करने के लिए लोग जाते हैं इंडिया से, ये नेपाल एक है, क्योंकि ये हम लोग नेबरर कंट्री है, बहुत आसानी से हम लोग जा सकते हैं। वहाँ पे बांग्लादेश है। इसके बाद जो आता है रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड जॉर्जिया। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया से बहुत ज़्यादा नंबर में मेडिकल ग्रेजुएट जाते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो MCI है वो कन्वर्ट हुआ है NMC में ऑन सितंबर 2020। तो 2020 में जो इसका ट्रांसफ़र हुआ है MCI से NMC, इसका मेन इम्पॉर्टेंट एम था इसका क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसका क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन देना इसका बहुत इम्पोर्टेंट एम था। एफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, जिसके चलते हम लोग देख रहे हैं अभी फ़िलहाल 50% सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फीस में देने का बात हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारा लूप एंड होल्स है जिसको फ़ायदा लेके बहुत सारा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इसका एगेंस्ट में जा रहे हैं। मतलब प्राइवेट कॉलेज 50% सीट्स देना नहीं चाह रहे हैं, चाहे आप तमिलनाडु को बात करें चाहे आप केरला की बात करें। वहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये जो 50% सीट्स इसका लागू नहीं होगा। इसके पीछे जो रीज़न दिया है, और डेफिनेटली NMC को पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था कि NMC को कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहिए था। जब कोई नया बिल या लागू करे तो डेफिनेटली हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाना चाहिए था, जिसमें कुछ लूप होल्स के रीजन से दो अच्छा स्टेट्स जो है जो 50% सीट्स अभी नहीं देने वाला है 2022 का काउंसलिंग में। तो ये एफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन का जो जिसके लिए MCI से NMC बना है, इसका एक इम्पॉर्टेंट था एफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, लेकिन वो भी सही से NMC अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी देखेंगे जो नीट PG का काउंसलिंग होगा, नीट PG काउंसलिंग में इसका ऑफिशियल क्या डाटा आता है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, क्या 50% ये लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या ये लोग फेल्यूर हो जाएंगे इस बिल में, क्योंकि इस बिल में हम पहले बोले बहुत सारे लूप एंड होल्स हैं जिसके चलते ये सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देने के लिए रेडी नहीं है। और कोर्ट में भी इसका डिसीजन हुआ है बहुत सारा स्टेट में जिसमें 50% सीट्स देने का बात नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बाकी जो 50% सीट्स है इसका क्या होगा इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक सेटबैक है NMC का जो एफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं लोग। डेफिनेटली इसको और अच्छा से इसको प्रयास करना चाहिए था, बहुत अच्छे स्ट्रक्चरल वे में इसको क्रिएट करना चाहिए था, ताकि जब ये बिल आए इसको ना करने का कोई ऑप्शन ही ना बचे हो। तो डेफिनेटली देखते हैं इसको क्या होगा। और क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए MCI NMC में बदला है, और इसका क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के तहत फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पे कुछ चेंजेस किया है, या डेफिनेटली कुछ चेंजेस किया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस किए दैट इज़ डबल इंटर्नशिप। अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है या फिर आप चाहते हैं कि आप एब्रॉड से MBBS करके इंडिया में आके प्रैक्टिस करें, तो आपको डबल इंटर्नशिप करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, डबल इंटर्नशिप का जो है वो 12 मंथ 1 ईयर का होता है। कोर्स स्पन जो होता है 54 मंथ का ही इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप फॉरेन जा रहे हैं मेडिकल ग्रेजुएट बनने के लिए, तो आपको ऐसा करिकुलम ऐसा कोर्स में ज्वाइन करना होगा जहाँ पे 54 मंथ इसका ड्यूरेशन हो। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश हो, इंग्लिश मीडियम के बिना आपको मेडिकल एजुकेशन ग्रांट नहीं होगा इंडिया में। इसमें आपका थ्योरी होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, दो चीज़ तो होता ही है, प्लस क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको होना ही चाहिए। ये क्लिनिकल ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। इसके बाद आपको
सेम इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट हो रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट में 1 साल का इंटर्नशिप आपको करना होगा। ये डबल इंटर्नशिप नहीं है, ये आपका करिकुलम का इंटर्नशिप जो है वो आपको करना होगा। प्लस जब आप इंडिया में आ रहे हैं तो अब आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें पास होने के बाद आपको फिर से सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो कि आपका लगभग 1 साल का होगा, 12 मंथ का है, दैट इज़ सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप। ये अगर आप कंप्लीट करेंगे, साथ में साथ आप फॉरेन मेडिकल जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर किए प्लस सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप किए 1 साल के लिए, देन आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसके चलते आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो इंटर्नशिप था, सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप था, ये डबल इंटर्नशिप नया रूल्स में आया है, तो ये आपको देखने का बहुत ज़रूरी है। इंडियन पिक्चर अगर देखेंगे मेडिकल एजुकेशन का, देखिए मेडिकल एजुकेशन का ऑलमोस्ट सीट जो है 90,000 के आसपास में है, कैंडिडेट 16 to 18 लाख का आसपास में कैंडिडेट्स है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में MBBS करना कितना कॉम्पिटिशन है, वेरी हाई कॉम्पिटिशन है, वेरी हाई कंपटीशन है। अगर आप बहुत अच्छा रैंक भी लाते हैं ना, फिर भी आपको MBBS मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होता है डेफिनेटली जब इंडिया में नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाता है। अभी देखिए प्राइवेट कॉलेज फीस, जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज फ़ी है वो आप देखेंगे अप टू 1 करोड़ जाता है। 40 to 50 लाख तो मिनिमम लगता है, तो 40 to 50 लाख ये बहुत ज़्यादा होता है एक MBBS के लिए, और ये 1 करोड़ तक जाता है। तो यही अगर हम देखेंगे, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जो कॉलेजेस हैं जिसमें आपको 16 to 25 लाख मतलब है 30 लाख के अंदर ही आपको MBBS का डिग्री मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये जो पैसा का जो बात है ना, इसके चलते बहुत सारा जो एंट्रेंस दिए हैं, जो भी बच्चे एंट्रेंस दिए हैं, जिसको थोड़ा सा मार्क्स के लिए MBBS नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसको MBBS करने का बहुत मन है, तो डेफिनेटली वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फॉरेन मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं। तो ये है इंडियन सिनेरियो। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो लोग फॉरेन से मेडिकल करके आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा का क्वालिटी बहुत ख़राब है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि बहुत तेज़ होता है, दिमाग अच्छा होता है, इसका मेडिकल जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा होता है, जो नीट PG होता है वो भी अच्छा से निकल लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंडिया में कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि बाहर से MBBS करके बहुत अच्छा सब्जेक्ट में PG कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं तो आप PG करने में आपको दिक्कत होगा, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, कंपटीशन के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है, आपका कोई भी क्वालिटी नहीं है मेडिकल पढ़ने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस बार आपको जाना है ना, तो फिर क्या करना होगा आपको, आप जानते ही हैं, नीट क्वालिफाई करके ही आपको जाना होगा। अगर आप नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आप में दम है, आप में मेहनत किए हैं, तो इसके बारे में बुरा मानने का कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया का है, जिसका फ़ी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ी है, इसको कम करने के लिए NMC प्रयास कर रहा है, लेकिन वो भी हाफ हार्टेडली हम बोलेंगे, क्योंकि फुल हार्टेडली अगर इसका एफर्ट होता तो डेफिनेटली इस साल से इसका जो बिल है वो लागू होता और हर स्टेट मानने के लिए वो राजी होता। तो डेफिनेटली अगर कोई स्टेट मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स तो ज़रूर है। तो देखेंगे 2022 का जो काउंसलिंग होगा नीट PG का, इसमें क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जैसे आता है हम आपको अपडेट करेंगे। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।